आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। रघुवंश में कल हमने यह पढ़ा कि जब राजा ने उस सिंह को गाय पर बैठे देखा तो उसको मारने के विचार से अपने दाहिने हाथ को तरकश से तीर खींचने पर लगाया तो उसका हाथ, उसकी उंगली वहाँ चिपक गई और वह चित्र लिखित सा हो गया, यानी कि जैसे चित्र में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, हिले डुले नहीं, उसी तरह का हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युरभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिरदह्य मंत्रोषधिरुद्ध वीर्य। कि बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु, बाहु के हाथ के स्तब्ध रह जाने से, प्रतिष्ठम्भ मतलब वह अब न हिल सकता है न डुल सकता, उसको कहते हैं प्रतिष्ठम्भ। स्तंभित रह जाने से, रुक जाने से, हाथ के रुक जाने से विवृद्ध मन्यु, उस राजा का क्रोध बढ़ गया और राजा ने क्या किया, अभ्यर्णम आगस्कृतम, निकटस्थ, अभ्यर्णम मतलब निकटस्थ, और आगस्कृतम अपराधी को, अस्पृशद भी स्वतेजो भी, अपने तेज से नहीं छू सकने के कारण, मंत्रौषधि रुद्ध वीर्य, मंत्र और औषधि से जिसकी शक्ति समाप्त कर दी गई हो, ऐसे भोगीव, ऐसे सर्प के समान अंतः अदह्यत, भीतर ही भीतर जलने लगा। राजा ने उसको, सिंह को मारने के लिए तरकस में से तीर निकालने का प्रयास किया, उसकी अंगुली चिपक गई, अब वह हिलडुल भी नहीं सकता था। तो अपने हाथ के चिपक जाने से उस राजा का क्रोध बहुत बढ़ गया और पास में खड़े अभ्यर्णम आगस्कृतम, पास में खड़े उस अपराधी को, कौन, वह सिंह, उसको अप्रशद भी स्वतेजो भी, अपने तेज से, अपनी शक्ति से वह छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि हाथ ही चिपक गया, उसी से तो मारता। तो नहीं छू पाने के कारण वह कैसा लगने लगा, तो कहते हैं जैसे मंत्रौषधि रुद्ध वीर्य भोगीव, ऐसे सर्प के समान जिसको मंत्र और औषधियों से जिसकी शक्ति समाप्त कर दी गई हो, और ऐसा सर्प जैसे फुफकारे मारता हुआ भीतर ही भीतर जलता रहता है, अंत अदह्यत, भीतर ही भीतर जलता रहता है, वैसे ही वह राजा भी जलने लगा। क्या हुआ, प्रहार नहीं कर पा रहा सिंह पर, इसलिए वह अंदर ही अंदर जलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे किसी सर्प को मंत्र और औषधि के प्रभाव से उसकी शक्ति समाप्त कर दी गई हो, तो वो सर्प जैसे अंदर ही अंदर जलता है, कुछ कर नहीं पाता, उसी तरह से राजा दिलीप लगने लगे। इसके बाद कहते हैं, तमार्य गृह्यम निगृहीत धेनुर्मनुष्य वाचा मनुवंश केतुम विस्मायन विस्मित मात्मवृत्तो सिंहोरुसत्सव निजगाद सिंह। निगृहीत धेनु सिंह, उस सिंह ने, जिसने गाय को पकड़ रखा था, आर्यगृह्यम, सज्जनों के द्वारा जो स्वीकार करने योग्य है, मनुवंश केतुम, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो स्वीकार किया गया, मनुवंश केतुम, वह मनुवंश केतुम, जो मनुवंश है, ये दिलीप का वंश, मनुओं का वंश, उसका जो केतुम, केतुम कहते हैं ध्वज को, पताका को, ये गौरव का प्रतीक माना जाता है। तो जिस सिंह ने गाय को पकड़ रखा था,
उसने आर्य गृह्यम मनुवंश के तुम सज्जनों के द्वारा ग्रहण करने योग्य मनु के वंश की पताका राजा दिलीप को, जो सिंहोर सत्वम सिंह के समान जिसकी ताकत थी, और जो आत्मवृत्तो विस्मृतम, जो अपने आत्मवृत्तों, जो अपने साथ घटी हुई घटना के कारण विस्मितम आश्चर्यचकित था। उसका हाथ कैसे चिपक गया, इस बात को लेकर वह विस्मित हो रहा था, चकित हो रहा था। तम उस ऐसे राजा दिलीप को मनुष्य वाचा, मनुष्य की वाणी में विस्मापयन और विस्मित करते हुए निजगाद बोला। सिंह बोला किसको? जो मनुवंश का पताका, मनुवंश की पताका के समान था उस राजा दिलीप को, और जो सिंह के समान ही शक्तिशाली था, लेकिन अपने साथ हुई घटना के कारण से आत्मवृत्तो, जो उसके साथ घटना हुई उसका हाथ चिपक के रह गया, इस कारण से विस्मितम, वह पहले से विस्मित था, उसको मनुष्य वाचा, मनुष्य की वाणी में और अधिक चकित करता हुआ, विस्मापयन चकित करता हुआ सिंह बोला। यानी सिंह बोला राजा दिलीप को। क्या बोला? कहते अलम महिपाल तवस्त्रवेण प्रयुक्तमप्यस्त्र मितो वृथा स्यात् न पादोन्मूलन शक्तिरमः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। हे महिपाल, महिपाल मतलब राजा, अलम तव श्रमेण, आपका जो यह परिश्रम है वह व्यर्थ है। ये जो आप कोशिश कर रहे हैं कि बाण निकाल कर मुझे मार देंगे, आपकी यह कोशिश व्यर्थ है। प्रयुक्तम अस्त्र मितो वृथा स्यात्, यहाँ आपका जो अस्त्र है वह व्यर्थ जाएगा। मेरी तरफ कोई अस्त्र आएगा तो वह व्यर्थ जाएगा। फिर तो कहते हैं न पादपोन्मूलन शक्तिम रहा, जो पादप का, पेड़ का उन्मूलन कर देता है वह मारुतस्य रमः, वह हवा की शक्ति शिलोच्चये, चट्टान पर, पहाड़ पर जाकर क्या हो जाती है? मूर्छति, बिल्कुल बेकार हो जाती है। जब तेज हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन वह हवा पहाड़ पर जब जाती है तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ वही कह रहे हैं कि हे राजन, हे राजा महिपाल, आपका यह श्रम व्यर्थ है। और यह जो अस्त्र आप चलाना चाहते हैं वह व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? तो कहते हैं क्योंकि जो हवा, तेज हवा चलती है, भीषण हवा चलती है, वह पेड़ों को तो जड़ से उखाड़ देती है वह हवा, किंतु चट्टान पर जाकर, पहाड़ पर जाकर, पहाड़ी पर जाकर मूर्छति, वह बेकार हो जाती है। हवा उस पहाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना, चट्टान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना। तो यह उसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो हूँ चट्टान हूँ और आप जो हैं हवा हैं। मैं हूँ तो मैं उस मतलब मैं आप समझ रहे हैं मुझे मार देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आप दूसरे राज्यों को जीतने में, भले राजाओं को जीतने में भले ही सक्षम हो गए हों, मुझे जीतना आपके लिए कठिन है। यही बात। फिर आगे कहते हैं कैलास गौरम वृष मारुरुक्षो पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम अवेहि माम किंकरमष्टमूर्ते कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम। कैलास गौरम वृषम आरुरुक्षो, कैलास पर्वत के समान गौर वर्ण के
वृषभ पर, बैल पर जो बैठना चाहते हैं। कौन? भगवान शिव। उन्हीं के पास वाहन है ना उसका बैल वाला, बैल का वाहन उन्हीं के पास है। तो और वह उस बैल का रंग कैसा है? तो कैलाश गौरम, कैलाश का रंग जैसे वहाँ बर्फ ही बर्फ है तो उजला उजला है, तो कैलाश के समान गोरे या सफ़ेद उस वृषभ उस बैल पर आप सवारी करना चाहते हैं, जो अष्टमूर्ति पादार्पणानुग्रह पूत पृष्ठम। अष्टमूर्ति आप के पाँवों के अर्पण के ग्रहण से, यानी कि चरण रखे जाने को जो स्वीकार करता है, पादार्पणानुग्रह। तो इसके बाद क्या होगा? तो ये जैसे कहते नंदिनम आरोढ़ुम इच्छो शिवस्य चरण दानेन, नंदी के ऊपर चढ़ने के इच्छुक शिव के जो चरण दान से पवित्र पृष्ठ भाग है जिसका, और जो निकुंभ मित्र है, निकुंभ नाम के किसी सेवक का वर्णन है, तो वह जो निकुंभ का मित्र है और जो निकुंभ का मित्र है यह सिंह। क्या तात्पर्य हुआ? फिर से देखते हैं इसको कि कैलाश के समान गौरवर्ण उस नंदी पर बैठने के इच्छुक अष्टमूर्ति भगवान कृष्ण भगवान शिव के पाँवों के अर्पण द्वारा किए गए अनुग्रह से जिसकी पीठ पवित्र हो गई है, ऐसा किंकरम, ऐसा मुझको दास मानो। और निकुंभ मित्रम, और निकुंभ का भी मित्र मानो। जो निकुंभ कौन सा? निकुंभ नामक चर था भगवान शिव के पास। चर मतलब गुप्तचर, जो इधर उधर की बात इधर, इधर की बात उधर ले जाता है। तो निकुंभ, ऐसे निकुंभ का मुझे मित्र मानो, और मेरा नाम कुंभोदर, कुंभोदरम नाम माम अवहि, और मेरा नाम कुंभोदर है, यह भी जान लो। तो अमुम पुरः पश्यसि देवदारुम पुत्री कृतोसो वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस्तनानि हसितानाम स्कंदस्य मातुः पयसाम रसज्जः। उसके बाद कहते हैं कि अयम पुरः पश्यसि, ये जो सामने देखो, ये क्या हो रहा है सामने? अमुम पुरः पश्यसि, ये देवदारुम, ये जो देवदारू का वृक्ष है, उसको पुत्रीकृतोषो वृषभध्वजेन, उसको वृषभध्वजेन यानी भगवान शिव ने वो क्या किया है? पुत्र के समान प्यार किया है। ये जो देवदारू का वृक्ष सामने देख रहे हो ना, इसको भगवान शिव ने अपना पुत्र बना लिया। और जो हेमकुंभ और जो घड़े के समान जो हैं पार्वती के स्तन, उन स्तनों से निकले हुए कार्तिक की माँ के दूध का रस लेने वाला है यह देवदारू का वृक्ष। तात्पर्य यह है कि यह जो देवदारू का वृक्ष है, इसको भगवान शिव ने अपना पुत्र बनाया है। तो शिव ने पुत्र बनाया तो पार्वती ने क्या किया है? अपने हेमकुंभ स्तन निसतानम, सोने के घड़े के समान जो उनके स्तन हैं, उससे निकलते हुए रस को उस रस को ग्रहण किया है इस पैसाम, उस दूध को ग्रहण किया है इसने, देवदारू ने, उसके रस को जानने वाला है। किसके? तो स्कंदस्य मातुः,
पार्वती, स्कंद की माँ पार्वती के स्तनों से जो दूध निकला है, उस दूध के रस को जानने वाला है यह। अर्थात इसका अर्थ है, फल जो इसका निहितार्थ है वह यह है कि भगवती पार्वती ने उस देवदारू वृक्ष को अपने दूध से भी सींचा था, तभी यह कहा कि यह उनके रस को जानने वाला है। इस तरह से हमने कुछ और 36 श्लोकों का पारायण किया। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।